बच्चों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ये जो संख्या दिया गया है, ये संख्या और ये संख्या, ये भाज्य संख्या क्यों है। ओके, सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य क्या होती है। ठीक है, तो देखो भाज्य क्या होता है। देखो वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने 12 ले लिया। जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, साथ में 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा 12 और 6 के टेबल में भी आएगा और साथ में 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, 12 भाज्य संख्या है। कैसे समझे 12 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका से जानेंगे कि वैसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे वो संख्या भाज्य कहलाती है। क्लियर है, तो ये भाज्य समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर ले लिया मैंने 9 भाज्य संख्या है। क्या है, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें देखो 3 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और साथ में 9 से भाग लगेगा। ठीक है, देखो 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भाज्य संख्या। क्लियर है, अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला संख्या मुझे क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। पहली संख्या क्या मेरे पास है, 7 गुना 11 गुना में 13 प्लस में 13। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये यहां पर प्लस है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि प्लस के इस साइड प्लस के उस साइड दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो 13 इसमें है, 13 उसमें है, तो इन दोनों में से मैं 13 निकाल लेता हूं। ठीक है, मेरे पास क्या बच जाएगा, 7 गुना में 11 गुना में, यहां से 13 निकल गया तो यहां पर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में यहां पर क्या बचेगा, 13 निकल गया है तो 1 बचेगा। ठीक है, 13 निकलने का मतलब दोनों में से 13 कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर 13 तो लिखना है और इसके अंदर इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77, 77 इकाही 77, 77 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, यहां पर 78 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 गुना में 78। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि सभी संख्या में, जितनी भी संख्या होती है, सभी संख्या में एक गुणनखंड रहता ही रहता है। ओके, आप चाहो तो इसका भी गुणनखंड कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूं कि 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड इसमें है। यहां पर 3 दिख रहा है ना, यह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यहां पर 3 दिख रहा है, इसको और खंडी करेंगे तो और खंड होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो शो हो गया कि 3 गुणनखंड है यहां पर। ठीक है, जब 3 गुणनखंड है तो यह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। क्लियर है, ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः दिया गया संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, कारण दे दीजिए, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्लियर है, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब दूसरा जो संख्या मेरे पास दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। दूसरा संख्या यहां पर क्या दिया गया है, देखिए दूसरा संख्या यहां पर दिया गया है ये चीज। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो यहां पर मैंने दूसरी संख्या लिख लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर ये 7 गुना 6 गुना 5 दिया गया है, यहां पर प्लस है। ठीक है, प्लस के इस साइड प्लस के उस साइड कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन है, तो देखो यहां पर 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो ये 5 मैं कॉमन ले लेता हूं।
अगर कॉमन ले लूंगा 5 तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 7 गुना 6 गुना में 1, यहां पर से निकल गया ना तो 1 बचेगा यहां पर, गुना में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, प्लस में यहां पर क्या बचेगा, 5 निकल गया तो यहां पर 1 बचेंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर 5, इन सभी को गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, 7 छक्के 42, 42 आ गया ये। अब आगे देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये 24 मैंने लिखा। इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8 के 8, ओके। उसके बाद 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1, ओके। इसी जगह लिख देते हैं। यहां पर 2 दूना 4, 2 चौके 8, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, इसको यहां 10 के 0 हासिल 1। क्लियर है। अब देखो यहां पर 1008 आया, साथ में ये 1 भी है, इस 1 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1009 आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना का निशान, और यहां पर 1000 हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है। और देखो हर संख्या में एक अभाज्य गुणनखंड रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए 1 हम ले लेते हैं, एक गुणनखंड होता ही होता है, मैंने 1 ले लिया। क्लियर है। अब देखो यहां पर कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा कि वह संख्या जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये भी संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। ओके, लिख देंगे यहां पर, अतः दिया गया, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। कारण दे दीजिए, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। क्लियर है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर, इसको यहां पर अभाज्य संख्या हटा सकते हो, आप लगा भी सकते हो, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें किसी और संख्या से भाग लग रहा है। मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको गुणनखंड किया है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं कि ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। क्लियर है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया।